हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस 1111 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी कैब सीरीज द हिंदू प्लस प्लेन टू पैरामाउंट दोनों को लेकर है, निमोनिक्स, पिक्चर एंड सेंटेंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है इंटरलोपर। इंटरलोपर का हिंदी में मीनिंग है अजनबी, अनधिकृत व्यक्ति या फिर घुस पड़ने वाला। इंग्लिश में मीनिंग है अ पर्सन प्रेजेंट इन अ सिचुएशन और प्लेस वेयर दे डोंट बिलोंग टू और डोंट हैव परमिशन टू बी। कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसी सिचुएशन या प्लेस पर उपस्थित है जहाँ पर उसका होना कोई बिलोंग नहीं करता और उसको वहाँ पर होने की परमिशन भी नहीं है, वो फालतू में किसी बात में घुस पड़ रहा है, ठीक है। इंट्रूडर, उसको बोलते हैं इंटरलोपर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम दी वार ही फेल्ट लाइक इंटरलोपर इन हिज ओन फैमिली। जब वो युद्ध से अपने घर वापस आता है तो उसको अपनी फैमिली में खुद ही अजनबी सा फील होता है। इंटरलोपर की ट्रिक बना ली। इंटर क्या होता है? बीच में, प्लस लोफर। लोफर क्या होता है? कोई आवारा व्यक्ति। तो सेंटेंस बना लिया, लोफर दूसरों की बातों में व्यर्थ में ही घुस पड़ते हैं। तो व्यर्थ में ही कहीं घुस पड़ना, अजनबी होना कहीं पर, किसी प्लेस पर, किसी जगह या सिचुएशन में, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरलोपर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आवारा व्यक्ति है, फालतू में किसी बात पर घुस पड़ रहा है, ठीक है, तो उस पर क्रॉस लगाया जा रहा है, किसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। और नीचे क्या लिखा है? अ पर्सन हु इंटरफेयर्स और मेडल्स इन दी अफेयर ऑफ अदर। जो फालतू ही दूसरों की बातों में इंटरफेयर करता रहे, उसे बोलते हैं इंटरलोपर। अगला वर्ड है पनैश। पनैश का हिंदी में मीनिंग है प्रदर्शन करना या आडंबर करना। इंग्लिश में मीनिंग है अ कॉन्फिडेंट एंड स्टाइलिश वे ऑफ डूइंग थिंग्स दैट पीपल फाइंड अट्रैक्टिव। अपने काम को इतने कॉन्फिडेंटली स्टाइलिश वे में करना कि दूसरे लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, शी प्रेजेंटेड हर आइडियाज़ विद सच पनैश दैट द एंटायर पैनल एक्सेप्टेड हर सजेशंस। उसने अपने आइडियाज़ को पैनल के सामने इस तरह पेश किया कि पैनल भी उसके सजेशंस को मान गया, ठीक है, उन्होंने भी उसके सजेशन को मान लिया। उसने इतनी कॉन्फिडेंटली स्टाइलिश वे में अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया। तो पनैश की मैंने ट्रिक बना ली पर नाश। पनैश पर नाश। सेंटेंस बना लिया, पर अगर वो अपने विश्वास और स्टाइल के बल पर काम करके लोगों को आकर्षित करता है तो उसमें किसी का नाश नहीं हो रहा। पिक्चर में देख सकते हैं दोनों लोग अपने काम को कितने स्टाइलिश कॉन्फिडेंटली वे में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं पनैश। अगला वर्ड है रेडोलेंट। रेडोलेंट का हिंदी में मीनिंग है सूचक या सुगंधित। इंग्लिश में मीनिंग है मेकिंग समबडी थिंक ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन मैंशनड। कोई ऐसी चीज़ जो मैंशनड हो, उल्लेखित हो, उसके बारे में किसी को अवगत करवाना। या फिर स्मेलिंग स्ट्रॉन्गली ऑफ समथिंग, किसी की एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल हो, उसे बोलते हैं सुगंधित या फिर कोई सूचक चीज़। फॉर एग्जाम्पल, द रूम वॉज रेडोलेंट विद द स्मेल ऑफ हर परफ्यूम। जो कमरा था उसकी परफ्यूम की स्मेल से अच्छे से सुगंधित हो रखा था। रेडोलेंट की मैंने ट्रिक बना ली, रेड प्लस रेंट। रेडोलेंट, रेड प्लस रेंट। जो रेड कार मैंने किराए पर ली वो बहुत सुगंधित थी। पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे ये सुगंध ली जा रही है, ठीक है। तो कोई सुगंधित चीज़, सूचक कोई चीज़, उसको बोलते हैं रेडोलेंट। अगला वर्ड है मॉडलिन। मॉडलिन का हिंदी में मीनिंग है अति भावुक होना, उन्मत्त होना या फिर रोनी सूरत वाला। इंग्लिश में मीनिंग है सेल्फ पिटिंगली और टीयरफुली सेंटीमेंटल। कोई ऐसा इंसान जो खुद पर बहुत ही दया खा रहा हो, रो रहा हो, ठीक है, टीयरफुली एकदम, उसे बोलते हैं मॉडलिन। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉडलिन सॉन्ग, कोई अति भावुक सॉन्ग। सेंटेंस बना लिया, मॉडलिंग जीतकर मॉडल अति भावुक हो गई। पिक्चर में देख सकते हैं ये लोग कैसे अति भावुक हो रहे हैं, ठीक है। तो मॉडलिंग, मॉडलिंग, और मॉडलिंग जीतकर मॉडल क्या हो गई? अति भावुक हो गई। अगला वर्ड है लंपिश। लंपिश का हिंदी में मीनिंग है कम अकल, बोझल या बहुत थका हुआ। इंग्लिश में मीनिंग है ऑफ अ पर्सन स्टूपिड एंड लेथर्जिक। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत मूर्ख सा, थका, डल, बोरिंग ऐसे फील कर रहा हो, उसे बोलते हैं लेथर्जिक। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड रियली बीन रेदर लंपिश एंड डल ड्यूरिंग द ड्राइव। ड्राइव करते वक्त मैं बहुत ही थका, डल, बोरिंग सा फील करता हूँ। लंपिश की ट्रिक बना ली, लम प्लस फिश। लम क्या होता है? गांठ। जैसे कि हम कोई बैटर होता है उसे फेंटने की, हम जब फेंटते हैं तो कोई उसमें लंप ना रह जाए तो उसे हम लगातार फेंटते रहते हैं ताकि एकदम वो स्मूथ बन जाए, ठीक है। तो लंप होता है कोई गांठ। फिश का बना लिया फिश। फिश क्या होती है? मछली। तो सेंटेंस बना लिया, गांठ वाला खाना खाकर मछली बहुत कमज़ोर और थका महसूस कर रही थी। पिक्चर में भी देख सकते हैं ये कैसे गर्दन लटका के कमज़ोर, डल, बोरिंग, थका थका सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो लंपिश, कम भोज, कम अकल वाला या कोई भोजल या बहुत थका थका सा इंसान, उसे बोलते हैं लंपिश। किसी मतलब इंसान के बारे में ये चीज़ वर्ड यूज़ किया जाता है।
अगला वर्ड है इफेमिनेट। इफेमिनेट का हिंदी में मीनिंग है जनाना या स्त्रियों जैसा। इंग्लिश में मीनिंग है यूज्ड अबाउट अ मैन और हिज बिहेवियर लाइक अ वुमेन। किसी मैन के बारे में यूज़ किया जाता है जिसका बिहेव, जिसका चाल ढलन लड़कियों जैसा लगे, औरतों जैसा लगे, जनाना लगे। इफेमिनेट की ट्रिक बना ली फीमेल प्लस 8। इफेमिनेट फीमेल प्लस 8 सेंटेंस बना लिया, वो लड़का फीमेल जैसे व्यवहार करके खाना खाता है, तो फीमेल जैसा व्यवहार करने को बोलते हैं इफेमिनेट। पिक्चर में देख सकते हैं कैसे फीमेल जैसे बिहेव किया जा रहा है, ठीक है। तो इफेमिनेट कोई जनाना स्त्रियों जैसा बिहेव करना, जो मैन ऐसे करते हो उसे बोलते हैं इफेमिनेट। अगला वर्ड है इफीट। इफीट की हिंदी में मीनिंग है अशक्त, निर्बल, बहुत ही थका हुआ, दुर्बल या क्षीण। इंग्लिश में मीनिंग है नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ इफेक्टिव एक्शन। कोई ऐसा मनुष्य जो बहुत ही प्रभावी एक्शन लेने के लिए वो कैपेबल ना हो, योग्य ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं इफीट। बहुत ही थका हुआ, दुर्बल, क्षीण सा, कमज़ोर अपने आप में ही फील करे, उसे बोलते हैं इफीट। इफीट की मैंने ट्रिक बना ली इफ़ प्लस फीट। इफ़ क्या होता है अगर, फीट क्या होता है पैर। तो सेंटेंस बना लिया, अगर उसके पैर चलने में दुर्बल और थके हुए महसूस कर रहे हैं तो उसे मत बोलो, ठीक है। ये इंसान है जो व्हील चेयर पर बैठे हैं, उसके जो फीट हैं चलने में बहुत ही दुर्बल, थके हुए, ठीक है, क्षीण महसूस कर रहे हैं, अशक्त फील कर रहे हैं, तो उसको मत बोलो। और पिक्चर में भी देख सकते हैं कोई जो लेडी है बहुत थकी हुई, दुर्बल फील कर रही है। तो इफीट बहुत ही थका हुआ, दुर्बल, खुद में बहुत ही कमज़ोर, अशक्त फील करना, इफीट। अगला वर्ड है इफिगी। इफिगी का हिंदी में मीनिंग है कोई पुतला, प्रतिमा या फिर प्रतिमूर्ति। इंग्लिश में मीनिंग है अ स्टैचू ऑफ अ फेमस और रिलीजियस पर्सन ऑफ ए गॉड। किसी फेमस पर्सन का या किसी भगवान का पुतला, प्रतिमा को बोलते हैं इफिगी। इफिगी की मैं ट्रिक बना ली एपिफिस। इफिगी एपिफिस पिक्चर में ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस बना लिया, एपिफिस होके क्या बन गया इंसान, देखो पुतला बन गया। एपिफिस बन के इंसान पुतला बन गया, तो इफिगी एपिफिस। अगला वर्ड है इफ्लूवियम। इफ्लूवियम का हिंदी में मीनिंग है निश्वास जो फेफड़ों या घ्राण शक्ति को प्रभावित करे। कोई ऐसी बैडली स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है, जो हमें अफेक्ट करे, हमारे लिए हानिकारक हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंग्लिश में मीनिंग है एन अनप्लीजेंट और हार्मफुल ओडर और डिस्चार्ज। कोई ऐसा डिस्चार्ज, कोई ऐसी स्मेल जो हमारे लिए हानिकारक हो, बहुत गंदी हो, बुरी हो। फॉर एग्जाम्पल स्मोक एंड इफ्लूविया फ्रॉम द फैक्ट्री चिमनीस। फैक्ट्री की चिमनी से जो इतना हानिकारक धुआं निकलता है, ठीक है, दुर्गंध निकलती है, उसे बोलते हैं इफ्लूवियम। इफ्लूवियम की ट्रिक बना ली इफ़ प्लस फ्लू प्लस हम। इफ्लूवियम इफ़ फ्लू हम। अगर हमको संक्रामक जुकाम हो गया तो वो बहुत बुरा और हानिकारक होगा, ठीक है। तो कोई बहुत ही बुरा, हानिकारक, बहुत ही बुरी या हानिकारक स्मेल हमारे लिए जो बहुत ही बुरी हानिकारक हो या हमारे लंग्स के लिए हो, उसे बोलते हैं इफ्लूवियम। इफ्लूवियम की ट्रिक बना ली इफ़ फ्लू हम। और अगर हमको संक्रामक जुकाम हो जाता है तो बहुत बुरा और हानिकारक होगा हमारे लंग्स के लिए, ठीक है। तो कोई बहुत ही अनप्लीजेंट, हार्मफुल ओडर और डिस्चार्ज को बोलते हैं इफ्लूवियम। पिक्चर में देख सकते हैं। अगला वर्ड है इग्रीगियस। इग्रीगियस का हिंदी में मीनिंग है भयंकर या साधारण, भयंकर, असाधारण, प्रबल या कुछ ज़बरदस्त। इंग्लिश में मीनिंग है आउटस्टैंडिंगली बैड या फिर शॉकिंग। इग्रीगियस मेनली किसी बुरी चीज़ के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता है। कोई शॉकिंग, कोई प्रबल, कुछ ज़बरदस्त। फॉर एग्जांपल इग्रीगियस एब्यूज़ ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट का बुरी तरह किसने यूज़ किया हो, ठीक है, उसे बोलेंगे इग्रीगियस। इग्रीगियस एब्यूज़ ऑफ कॉपीराइट। ट्रिक बना ली इग्रीगियस की एग्री विद अस। इग्रीगियस एग्री विद अस। तुम हमारी इस बात पर सहमत होंगे कि वो बहुत भयंकर और बुरा है, ठीक है। पिक्चर में भी देख सकते हैं ये इंसान कैसे मुंह पे हाथ रख के क्या बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंगली बैड। इग्रीगियस इज सिमिलर टू एग्रेसिव एंड एग्रेसिव पीपल वेरी बैड इन मैनर। तो कोई भयंकर, असाधारण, प्रबल या ज़बरदस्त, ठीक है। और मेनली ये वर्ड किसी बुरी चीज़, शॉकिंग चीज़ के लिए यूज़ होता है इग्रीगियस। तो अपने वर्ड्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं अब। पहला वर्ड है इंटरलोपर। इंटरलोपर की ट्रिक बना ली इंटर प्लस लोफर। और लोफर क्या कर रहा है, दूसरों की बातों में व्यर्थ में घुस पड़ रहा है। अजनबी, कोई घुस पड़ने वाला, अनधिकृत व्यक्ति। अगला वर्ड है पनैश। पनैश की ट्रिक बना ली परनाश। पर अगर अपने वो काम को विश्वास और स्टाइल के बल पर करके लोगों को आकर्षित कर रहे हैं तो उसमें किसी का नाश नहीं हो रहा, ठीक है। तो कोई अच्छे से कॉन्फिडेंटली, स्टाइलिश वे में अपने काम को परफॉर्म करना, प्रेजेंट करना।
अगला वर्ड है रेडोलेंट। रेडोलेंट की ट्रिक बना ली रेड प्लस रेंट। जो रेड कार मैंने किराए पर ली वो बहुत सुगंधित थी, तो कोई सुगंधित सूचक को बोलते हैं रेडोलेंट। अगला वर्ड है मॉडलिन। मॉडलिन की ट्रिक बना ली मॉडलिंग। और मॉडलिंग जीत कर मॉडल बहुत अति भावुक हो गई। रोनी सूरत वाला अति भावुक उन्मत्त व्यक्ति को बोलते हैं मॉडलिन। अगला वर्ड है लम्पिश। लम्पिश की ट्रिक बना ली लम्प प्लस फिश। और गांठ वाला खाना खाकर मछली बहुत कमजोर और थका महसूस करने लगी। अगला वर्ड है इफेमिनेट। इफेमिनेट की ट्रिक बना ली फीमेल प्लस एट। वो लड़का फीमेल जैसे व्यवहार करके खाना खाता है, तो कोई जनाना स्त्रियों जैसा बिहेव करना किसी मैन का, उसे बोलते हैं फेमिनेट। अगला वर्ड है इफ़ीट। इफ़ीट की ट्रिक बना ली इफ़ प्लस फीट। और अगर उसके पैर चलने में दुर्बल और थका महसूस कर रहे हैं तो उसे मत बोलो। तो कोई इंसान जो थका हुआ, दुर्बल, क्षीण, अशक्त फील करे, निर्बल फील करे, उसे बोलते हैं इफ़ीट। अगला वर्ड है इफ़िगी। इफ़िगी की ट्रिक बना ली एपिफिस। और एपिफिस पीकर वो पुतला बन गया, ठीक है। अगला वर्ड है इफ्लूवियम। इफ्लूवियम की ट्रिक बना ली इफ्लूहम। और अगर हमको संक्रामक जुकाम हो जाता है तो वो बहुत हानिकारक, हमारे लिए बुरा होगा। अगला वर्ड है इग्रीगियस। इग्रीगियस की ट्रिक बना ली एग्री विद अस। और तुम हमारी इस बात से सहमत होंगे कि वो बहुत भयंकर और बुरा है, तो कोई बहुत भयंकर, बुरी चीज़, प्रबल, ज़बरदस्त चीज़ को बोलते हैं इग्रीगियस। सो गाइस 490 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे लेक्चर के साथ ही अपने वर्ड्स को कंप्लीट करते जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर छोड़ें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप सबको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल, बाय बाय।